मैं दिनेश कुमार सिंह, प्रवक्ता डाइट फरीदपुर बरेली, आप सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार करता हूं। शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, डाइट में प्रशिक्षणरत डीएलएड प्रशिक्षुओं का 1 माह का इंटर्नशिप आप सभी के विद्यालय में आयोजित किया जाता है। विगत वर्षों में कराया गया है। जो डीएलएड प्रशिक्षु होते हैं, उनका जो इंटर्नशिप का कार्यक्रम होता है वो आपके विद्यालयों में कराया जाता है। किंतु कोविड-19 के कारण इस बार इसे निदेशक एससीईआरटी के निर्देशानुसार ऑनलाइन मोड में प्रथम संस्था के सहयोग से कराया जाना है, जिसमें प्रत्येक डाइट के जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनके विद्यालयों का आवंटन डाइट द्वारा कराया जाना है। और डाइट द्वारा ये विद्यालयों का आवंटन आपके ब्लॉकों से प्राप्त विद्यालयों की सूची के आधार पर किया जाना है। इसमें बहुत से ब्लॉकों से जो है सूची प्राप्त भी हो गई है और उसके अनुरूप जो है विद्यालयों के आवंटन का कार्य भी प्रशिक्षुओं में किया गया है, जिसमें डाइट के प्रशिक्षुओं को विद्यालय आवंटन का कार्य किया जा चुका है। इस डाइट के जो प्रशिक्षु हैं उनको 11 ब्लॉक और फरीदपुर ब्लॉक, इन 2 ब्लॉकों में उनके इंटर्नशिप के लिए विद्यालय का आवंटन कर दिया गया है। बाकी विकास खंडों में निजी डीएलएड संस्थान के प्रशिक्षुओं को भेजा जाना है। शीघ्र ही उस पर भी कार्य किया जाना है। तो डाइट के द्वारा विद्यालयों के अलॉटमेंट पूरा करने के बाद आपके विद्यालयों में जो प्रशिक्षु पहुँचेंगे, उन प्रशिक्षुओं को उस विद्यालय के हेड टीचर के द्वारा 8 से 10 छात्र छात्राओं का विवरण भी देना है। उस विवरण को कैसे देना है, इसी को बताने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आशा करते हैं कि आप लोग जो है डाइट प्रशिक्षुओं को छात्र छात्राओं का विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले डाइट की वेबसाइट पर जाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले डाइट की वेबसाइट पर जाएंगे। डाइट की वेबसाइट है www.dietbareilly.org। इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से खुलकर आएगी। अब इस पर हम देख सकते हैं कि 4 कॉलम दिए हुए हैं, जिसमें से पहला डाइट लॉगिन है, दूसरा परिषदीय विद्यालय लॉगिन है। आप सभी हेड टीचरों को परिषदीय विद्यालय लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो स्क्रीन इस तरह से खुलकर आपके सामने आएगी। इसमें आप जो है देख सकते हैं कि सेलेक्ट ब्लॉक, सेलेक्ट एनपीआरसी, सेलेक्ट स्कूल, इंटर पासवर्ड, इतनी चीज़ें दी हुई है। सबसे पहले आप विकास खंड को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जनपद बरेली के समस्त विकास खंड दिए गए हैं। इसमें से आपका जो ब्लॉक खंड होगा उसे आप सेलेक्ट करेंगे। आपके डेमो के लिए मैं 11 ब्लॉक को सेलेक्ट कर रहा हूँ। 11 ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद कौन सी न्याय पंचायत है आपके विद्यालय की, उसको सेलेक्ट करने के लिए दूसरे नंबर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर 11 ब्लॉक की सभी न्याय पंचायतें आपको दिखेंगी। इसमें से मान लीजिए 11 एनपीआरसी है तो हम उसे 11 एनपीआरसी सेलेक्ट किए। फिर जो विद्यालय है आप उस एनपीआरसी में सारे विद्यालयों की सूची आपके सामने आ जाएगी। उसमें से आप जिस विद्यालय का डिटेल्स भरना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। आपके डेमो के लिए मैंने एक विद्यालय पीएस डेमो जनरेट किया है, तो मैं उसी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। तो इसलिए मैं सबसे पहले ऊपर देख रहे होंगे पीएस डेमो लिखा हुआ है, मैं उसे सेलेक्ट करता हूं। फिर यहां पर इंटर योर पासवर्ड है, जो फ़िलहाल सभी के लिए डाइट बरेली बनाया गया है। आप चाहें तो अपने विद्यालय का पासवर्ड आपको चेंज करने का भी ऑप्शन रहेगा, उससे बाद में बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाइट बरेली जो कॉमन है, पहली बार जो लोग खोलते हैं उनके लिए कॉमन होता है, डाइट बरेली इंटर करूँगा। इसके बाद हम इसे लॉगिन करेंगे।
लॉगिन करने के बाद इस तरह से स्क्रीन पर आपके सामने नोट 1 नोट 2 लिखा हुआ है, जिसमें आपको विद्यालयी जानकारी अपडेट करने के लिए बताया गया है, और दूसरा जो नोट है वो इंटर्नशिप आवंटन सूची के लिए है। तो जिन ब्लॉकों से जो है अभी तक विद्यालयों की सूची अपडेट नहीं कराई गई है, कि विद्यालयों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, वो पहले विद्यालयी जानकारी अपडेट करेंगे। इसमें आप किस आपका विद्यालय किस ब्लॉक का है, विकास खंड का नाम भरेंगे, फिर किस न्याय पंचायत में है उसका नाम भरेंगे, विद्यालय का यूडाइस कोड भरेंगे, विद्यालय का नाम भरेंगे, विद्यालय किस माध्यम का, इंग्लिश मीडियम या हिंदी, उसको भरेंगे, विद्यालय की श्रेणी में आप प्राइमरी है या अपर प्राइमरी है इसको भरेंगे, विद्यालय के इंचार्ज का नाम यहाँ पर लिखेंगे, विद्यालय इंचार्ज का पद क्या है, हेडमास्टर है या सहायक अध्यापक है, इस चीज़ को आप इसमें भरेंगे। विद्यालय इंचार्ज या हेडमास्टर जो विद्यालय के हैं उनका जो मोबाइल नंबर है, संपर्क सूत्र, उसकी एंट्री की जानी है। एक दूसरे भी संपर्क सूत्र के लिए भी विकल्प है, विद्यालय का वैकल्पिक संपर्क सूत्र, उसको भी आप भरेंगे। इसके बाद आपके विद्यालय में कितने अध्यापक हैं उनकी संख्या यहाँ दर्ज करनी है, कितने शिक्षा मित्र हैं उनकी संख्या यहाँ दर्ज करनी है, अगर अनुदेशक हैं तो अनुदेशकों की संख्या कितनी है, फिर विद्यालय में कितने पंजीकृत छात्र छात्रा हैं इसकी कुल संख्या यहाँ पे भरनी है। इसको भरने के बाद आप जो है जब ये समस्त जानकारी भर देते हैं, तो अभी चूँकि मैंने समस्त जानकारी नहीं भरा इसलिए ऐसा दिख रहा है। जब आप समस्त जानकारी भर देंगे तो नीचे सबमिट करने का ऑप्शन आता है। उसमें आप अगर प्राइमरी स्कूल है, आप जब प्राइमरी स्कूल डालेंगे तो वहाँ पर जो है क्लास 1-2 के छात्रों की डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी कि क्लास 1 में कुल कितने छात्र हैं, क्लास 2 में कुल कितने छात्र हैं। और अगर आप अपर प्राइमरी स्कूल डालते हैं तो आपको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के छात्र छात्राओं की कुल संख्या भरनी होती है, टोटल संख्या। क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के जो प्रशिक्षु हैं हमारे डाइट के, उनको क्लास 1-2 के बच्चों के साथ अपना इंटर्नशिप करना है, या CRT का ऐसा निर्देश है। और जो 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं वो क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के साथ अपना इंटर्नशिप करेंगे। तो आपके द्वारा बताई गई सूचना जो हमें आप सूचना देंगे, कितने छात्र छात्रा आपके विद्यालय में हैं क्लास 1 और 2 में, कितने 6, 7, 8 में, उसी के आधार पर डाइट के द्वारा आपके विद्यालय में उसी के अनुपात में प्रशिक्षुओं को भेजा जाना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि विद्यालय जानकारी अपडेट करने के लिए इतनी सूचना आपको भरनी है। ब्लॉक 11 और विकासखंड 11 और विकासखंड फरीदपुर में विद्यालय जानकारी लगभग अपडेट कर दी गई है, और यहाँ पर जो है डाइट के द्वारा प्रशिक्षुओं को विद्यालय के आवंटन का कार्य भी पूरा किया जा चुका है। अन्य ब्लॉकों में ये जानकारी अभी अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है, और अन्य ब्लॉक के जो स्कूल के हेडमास्टर हैं या वहाँ पर जो इंचार्ज हेडमास्टर हैं, वो जो है ये समस्त जानकारी इस तरह से कॉलम में भरकर उसको सबमिट कर सकते हैं। उनके द्वारा जब समस्त जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी तो वहाँ उनके विद्यालयों में भी अन्य जो निजी DLED संस्थान हैं जनपद बरेली के, वहाँ के प्रशिक्षुओं को भेजा जाना है। तो जब आप विद्यालय की जानकारी हमें अपडेट कर देते हैं कि इतने छात्र छात्रा आपके यहाँ हैं, तो उसी आधार पर हम आपके यहाँ प्रशिक्षुओं को भेजते हैं। तो उन प्रशिक्षुओं को डाइट के द्वारा आपके विद्यालय को आवंटित किया जाता है, किंतु वहाँ पर वो 8 से 10 छात्र छात्रा कौन होंगे जिन पर प्रशिक्षु अपना जिन पर अपना इंटर्नशिप कार्यक्रम करेंगे, जिनको वो सिखाने का कार्य करेंगे, वो 8 से 10 बच्चे जो होते हैं, छात्र होते हैं आपके स्कूल के, उनका अलॉटमेंट विद्यालय के हेडमास्टर के द्वारा करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर जो दूसरा कॉलम दिख रहा है ब्लू कलर का, इंटर्नशिप आवंटन सूची, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इंटर्नशिप आवंटन सूची पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिख कर आता है कि सेमेस्टर 2 के प्रशिक्षुओं को अपने विद्यालय के कक्षा 1 एवं 2 के छात्र छात्राएँ ही आवंटित करें। और दूसरे नोट में लिखा हुआ है सेमेस्टर 4 के प्रशिक्षुओं को अपने विद्यालय के कक्षा 6, 7 एवं 8 के छात्र छात्राएँ ही आवंटित करें। तो इसे आप ओके करेंगे। जब आप इसे ओके करते हैं तो चूँकि मैं PS डेमो लिया था, तो PS डेमो की सूची हमारे सामने आ गई है कि यहाँ पर PS डेमो में हम देख सकते हैं
कि कुल 2 प्रशिक्षु यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुल 2 प्रशिक्षु पीएच डेमो में डाइट के द्वारा भेजे गए हैं। राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कुल 2 प्रशिक्षु यहाँ लिखा हुआ है कि 2 प्रशिक्षु इस विद्यालय में पीएच डेमो में 2 प्रशिक्षु आए हुए हैं। अब इन दोनों प्रशिक्षुओं को विद्यालय के हेडमास्टर, जैसा कि आप इसमें सोच सकते हैं कि पीएच डेमो एक विद्यालय है, उसका हेड टीचर मैं हूँ और मेरे द्वारा इन 2 प्रशिक्षुओं को अपने स्कूल के कुछ 8 से 10 छात्र छात्राओं का विवरण उपलब्ध कराना है। तो इसमें आप देखेंगे एक प्रशिक्षु का क्रम संख्या है, क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2। चूँकि 2 प्रशिक्षु आए हैं तो इसलिए यहाँ पर 2 क्रम संख्या हैं। फिर प्रशिक्षु का नाम यहाँ पे रहेगा, डेमो में डेमो और डेमो 2 ये प्रशिक्षु का नाम है। जो भी प्रशिक्षु का नाम रहेगा उसका नाम यहाँ पे लिखा रहेगा। संस्थान का नाम, चूँकि वो डाइट बरेली से भेजे गए हैं इसलिए डाइट बरेली है। अगर निजी कॉलेज रहता तो यहाँ पे निजी डीएलएड कॉलेज का नाम होता। फिर किस सेमेस्टर का है, पहला प्रशिक्षु जो है देख सकते हैं सेमेस्टर 2 लिखा गया है, दूसरा प्रशिक्षु सेमेस्टर 4 लिखा हुआ है। फिर प्रशिक्षु का मोबाइल नंबर है, यहाँ पर दर्ज मिलेगा आपको। इसके बाद आपका कार्य शुरू होता है छात्र आवंटित करना। जैसा कि मैं बताया कि आपको जो है दोनों प्रशिक्षुओं को 8 छात्रों का आवंटन करना है, उन छात्रों का विवरण देना है। तो आप जो है पहले प्रशिक्षु, जो आपका प्रशिक्षु है सेमेस्टर 2 का जो क्रम संख्या 1 पर है उसके कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज खुलकर आपके सामने आएगा, जिसमें आप जो है पहले प्रशिक्षु जो सेकंड सेमेस्टर का है उसको जो 8 छात्रों का विवरण देंगे उसमें आप देख सकते हैं कि पहला है कि छात्र छात्रा की कक्षा, किस कक्षा का है उसको भरना है। विद्यालय में पंजीकृत छात्र छात्रा का नाम, उस छात्र का नाम क्या है। तीसरा कॉलम है छात्र छात्रा के पिता का नाम, आप उसके पिता का नाम लिखेंगे। तीसरा है छात्र छात्रा या परिजन का संपर्क सूत्र, जो छात्र है जिसकी जानकारी आप प्रशिक्षुओं को उपलब्ध करा रहे हैं उसके घर के किसी भी व्यक्ति का एक मोबाइल नंबर यहाँ पर अवश्य भरें, क्योंकि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जानी है और समस्त इंटर्नशिप मोबाइल के माध्यम से ही किया जाना है। इसलिए आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि मोबाइल नंबर चालू स्थिति में हो। यह आवश्यक नहीं है कि मोबाइल एंड्रॉयड हो, स्मार्टफोन ही हो, साधारण मोबाइल भी हो सकता है जिससे बात की जा सके और साधारण मैसेज भेजे जा सकें। तो मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, मोबाइल चालू स्थिति में होना ज़रूरी है। यह ज़रूरी नहीं है कि यह मोबाइल एंड्रॉयड हो या स्मार्टफोन हो। तो फिर आप जैसा कि देख सकते हैं अंतिम विकल्प में पूछा गया है कि स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं। अगर उसके पास स्मार्टफोन है तो आप यहाँ पर देखिए हाँ करेंगे, और अगर स्मार्टफोन नहीं है तो आप नहीं कर देंगे। इस तरह से आप जो है इसको भर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक जो सेकंड सेमेस्टर का प्रशिक्षु था उसके लिए जो एक छात्र आपने भरा, उस छात्र का समस्त विवरण जो यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि कुल 5 विवरण उसके बारे में देने हैं। उसका क्लास, उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका मोबाइल नंबर, मोबाइल फ़ोन जो है उसका स्मार्ट है कि नहीं है। ये 5 जानकारी आप प्रत्येक छात्रों के बारे में भरेंगे और इस तरह से आप ये प्रक्रिया बार बार करेंगे और जब तक यहाँ पर 8 नहीं हो जाएंगी। चूँकि मैं इस पर एक बार कार्य कर चुका हूँ इसलिए आप राइट कॉर्नर में देख रहे होंगे, राइट कॉर्नर ऊपर आवंटित छात्र छात्राओं की संख्या 8 दिखा रहा है। यहाँ पर जब आप पहली बार खोलेंगे तो आपको आवंटित छात्र छात्राओं की संख्या 0 दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप एक छात्र के बारे में 5 विवरण आप पूरा करके उसे सबमिट करेंगे तो वहाँ पर आवंटित छात्राओं की संख्या 1 दिखेगी। फिर दोबारा ये काम करेंगे तो 2 दिखेगी। फिर ऐसे बार बार करने पर यहाँ पर आवंटित छात्र छात्राओं की संख्या जब 8 हो जाएगी तो इसके बाद फिर यह सबमिट करने पर आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से मतलब एक बार जब पहले प्रशिक्षु को आप 8 बच्चे अलॉट कर देते हैं, उसके बारे में 8 बच्चों के बारे में जानकारी भर देते हैं, तो इसके बाद आप जो है बैक जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी 8 को भर चुका हूँ, इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं भर के दिखा सकता, क्योंकि पहले प्रशिक्षु को मैं 8 भर दिया था। और या तो इसे फिर 0 करना पड़ेगा सेटिंग में जाके। आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को समझे होंगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके यहाँ जो दूसरा प्रशिक्षु आया है उसके बारे में कैसे आप जानकारी भरेंगे। इसके लिए आप फिर यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने पर आप फिर पहले वाला पेज आपके सामने खुल के आता है। जो प्रशिक्षु आपके विद्यालय में आया था क्रम संख्या 1 पर, उसकी डिटेल्स आपने भर दी, उसको आपने 8 छात्रों का विवरण दे दिया। अब आपको प्रशिक्षु जो आपके यहाँ आया क्रम संख्या 2 पर,
उसके लिए आवंटन के नीचे देखिए आप छात्र आवंटित लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे, छात्र आवंटित। अब यहाँ पर फिर वैसे ही पेज खुल के आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि मैं बता रहा था, राइट कॉर्नर पर ऊपर लिखा हुआ है आवंटित छात्र छात्राओं की संख्या 0, क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने एक भी प्रशिक्षु जो दूसरे क्रमांक का प्रशिक्षु था 4th सेमेस्टर का, उसको मैंने एक भी एक भी छात्र का अलॉटमेंट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे आवंटित छात्र छात्राओं की संख्या 0 दिख रही है। अब हम यहाँ पर अलॉटमेंट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ समस्त जानकारी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में देने हैं। तो हम कक्षा चुनते हैं, चूँकि ये 4th सेमेस्टर का प्रशिक्षु है तो यहाँ पे जो कक्षा का विकल्प आएगा वो 6, 7, 8 का आएगा। अगर वो प्रशिक्षु 2nd सेमेस्टर का होता है तो उसके सामने विकल्प क्लास का जो विकल्प आता है वो क्लास 1 और क्लास 2 का आता है, जो कि पिछली प्रशिक्षु के अलॉटमेंट में हम देख चुके हैं। जहाँ पर 8 का अलॉटमेंट मैंने कर दिया था, वहाँ पर अगर आप क्लास को देखेंगे तो वहाँ 1, 2 आएगा। यहाँ पर हम भरना शुरू करते हैं तो कक्षा चुने, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप 6, 7, 8 विकल्प आ रहा है, क्योंकि ये 4th सेमेस्टर का प्रशिक्षु है। 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को आप क्लास 6, 7 या 8 के बच्चों को ही अलॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आप क्लास 6 के किसी बच्चे को अलॉट कर रहे हैं तो क्लास 6 वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कक्षा 6 लिख कर आ गया। फिर आप विद्यालय में पंजीकृत छात्र छात्रा का नाम भरेंगे, उसका जो नाम होगा आप कोई भी नाम उसको भर दिए। फिर उसके पिता का नाम भरेंगे, पिता का नाम भी भर दिए। फिर आप उसका मोबाइल नंबर भरेंगे, वो भी भर दिए। फिर विकल्प चुनेंगे कि उसके पास स्मार्टफोन है या नहीं है, अगर नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक करेंगे। इस तरह आप देखिए कि 5 जानकारी यहाँ पर फिल कर दी गई। और अब इसको हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर आप देखेंगे कि जहाँ पर अभी आप राइट कॉर्नर पे आवंटित छात्र छात्राओं की संख्या 0 दिख रही थी, वहाँ पे देख सकते हैं आप 1 दिखाई दे रही है। इसी प्रकार हम फिर से भरना शुरू करेंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया हमें 8 बार करनी है जब तक 8 छात्रों का विवरण नहीं भर दिया जाता है। इस बार मान लीजिए जो छात्र है जिसका आप अलॉटमेंट कर रहे हैं वो आपके स्कूल का छात्र कक्षा 7 का है, तो कक्षा 7 चुनते हैं। फिर यहाँ उस छात्र का नाम लिखते हैं, जो भी उसका नाम होगा, उसके पिता का नाम जो हो उसको भर देते हैं। फिर उसका मोबाइल नंबर भर देते हैं। और फिर इस बार मान लीजिए उसके पास स्मार्टफोन है तो हाँ कर देते हैं, फिर इसे सबमिट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट कॉर्नर में आवंटित छात्र छात्राओं की संख्या जो पहले 0 थी, 1 थी, अब वहाँ पे 2 दिखाई दे रही है। फिर आप वही प्रक्रिया करते हैं। इस बार मान लीजिए छात्र क्लास 8 का है तो कक्षा 8 पे क्लिक किए। फिर आप उसका नाम भरते हैं, फिर उसके पिता का नाम भरते हैं और फिर मोबाइल नंबर भरते हैं। और फिर उसके पास मोबाइल स्मार्ट है या नहीं, इस पर क्लिक करते हैं और फिर सबमिट कर देते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अब आवंटित छात्र छात्राओं की संख्या 3 दिखाई रही है राइट कॉर्नर पे। ये प्रक्रिया आप 8 बार करेंगे और 8 छात्रों का विवरण आप उस प्रशिक्षु को देना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार जब ये 8 पूरा हो जाएगा तो इसके बाद सबमिट की बटन काम नहीं करेगी और आप फिर वापस आ सकते हैं। इस प्रकार आपके द्वारा इस प्रकार आपके विद्यालय में आए प्रशिक्षुओं को आपके द्वारा छात्रों का आवंटन कार्य पूरा हो जाएगा और उनका मोबाइल नंबर उन्हें उपलब्ध हो जाएगा प्रशिक्षुओं को, जिसके